चलिए, एक एलसीडी का कनेक्शन कहाँ कहाँ से होता है मैंने आपको बता दिया है। एलसीडी में क्या होगा, सीपीयू से कनेक्शन रहेगा ज़्यादा। इसका जो एलसीडी का लाइन है वो सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा। सीपीयू से कनेक्टेड होने वाला जो लाइन है वो डायरेक्ट सीपीयू से, इसमें 5 पेयर लाइन कनेक्टेड है, किसी में इससे कम भी लाइन कनेक्टेड हो सकता है। तो मैक्सिमम लाइन सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा, और कुछ लाइन जैसे 2 लाइन इसमें कहाँ से कनेक्टेड रहेगा, जो बायस वोल्टेज है वो कहाँ से कनेक्टेड रहेगा, बायस आईसी, उसके अलग एक आईसी रहेगा, वहां से कनेक्टेड होता है। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखा दूं। तो VSP और VSN जो लाइन आप देख रहे हो उसमें क्या आता है, एक में +5 वोल्ट और एक -5 वोल्ट आता है, और एक इस आईसी से कनेक्टेड रहता है। ये वाला जो आईसी आप देख रहे हो, और एक अलग ही आईसी है, डिफरेंट आईसी रहता है वो। मतलब एक लाइट आईसी अलग रहेगा, और जो एक ग्राफिक आईसी है या जो बायस आईसी है वो अलग ही रहेगा। ये क्या करेगा, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट बनाने का काम करेगा। और इसको इनेबल कौन करेगा, एक क्लॉक। जैसे एसडीए और एसीएल लाइन जो देख रहे हो आप, वो मतलब सीपीयू से इस आईसी में आ रहा है, मतलब इस लाइन के थ्रू क्या करेगा, इस ये जो ग्राफिक आईसी है उसको सीपीयू इनेबल करेगा, तभी ये वोल्टेज को आउट करेगा। और ये वोल्टेज बनाने के लिए क्या होगा, इसको वोल्टेज का भी जरूरत होगा। तो ये जो वोल्टेज है वो कहाँ से ले रहा है, तो VPS लाइन से वोल्टेज इन कर रहा है। और ऑलवेज आपको क्या याद रखना है, जो एसटीए और जो एसीएल लाइन होता है उसमें एक पुल अप रेजिस्टर ऑलवेज यूज किया जाता है। एक 1.8 वोल्ट देके एक पुल अप के रेजिस्टर के थ्रू इस लाइन को एक्टिव किया जाता है। विदाउट पुल अप रेजिस्टर ये काम नहीं करेगा। तो चलिए हम किसी और बोर्ड में देखते हैं। जैसे एक बोर्ड का हो गया, आप दूसरे बोर्ड में देखते हैं ग्राफिक का लाइन कैसा है। तो एक दूसरा बोर्ड है, और इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी सेम उसी तरह का लाइन। जैसे जितने भी लाइन आप देख रहे हो, कितने लाइन है, लेन 2 पॉजिटिव नेगेटिव, लेन 1 पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद क्लॉक है, क्लॉक का 2 लाइन है, फिर लेन 0 और लेन 3। तो इस तरह से 4 पेयर डेटा के लिए और 2 पेयर, एक पेयर क्या है, क्लॉक के लिए। तो यहाँ पे भी टोटल 5 पेयर लाइंस सीपीयू से कनेक्टेड है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो LCD TE लिखा हुआ है। TE का मतलब आप समझ गए होंगे, ट्रांसमिशन एरर। तो एक ए लाइन होता है, उसके बाद होता है LCD रीसेट। तो रीसेट लाइन और TE लाइन जितने भी है वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आप देख रहे हो LCD 1.8 वोल्ट। तो LCD में 1.8 वोल्ट जो डेटा IO होता है, डेटा ट्रांसमिशन, जो यहाँ पे डेटा जितने भी डेटा आएगा उसको बैलेंस करने के लिए LCD में एक 1.8 वोल्ट का ज़रूरत होता है। उसके बाद बायस वोल्टेज का ज़रूरत होगा, जिसको हम VSN और VSP बोलेंगे। और इसमें देख रहे हो बायस वोल्टेज बनाने के लिए एक IC यहाँ पे रखा हुआ है। तो बायस वोल्टेज बनाने वाला एक अलग ही IC फ़ोन में आपको मिलेगा। तो अगर ये मानिए ये IC किसी फ़ोन में नहीं है, तो AIC क्या होता है, जो DC IC होता है, DC टू DC IC, उसके अंदर भी इसको प्लेस किया गया हो सकता है। तो अभी क्या होता है, नए फ़ोन में DC IC होते हैं। उसके बाद चार्जिंग IC भी क्या होता है, उसी फ़ोन में रखा गया होता है। और ये जो ग्राफिक IC है उसको भी इसी IC के अंदर रखा गया हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एक सिंपल फ़ोन में आप देखिएगा, जो नॉर्मली ट्रेंडिंग फ़ोन जितने भी होते हैं उसमें ये रखा गया होता है। और जो हाई बजट फ़ोन होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये ग्राफिक आईसी और जो एलईडी आईसी होता है, बैकलाइट आईसी होता है, दोनों को क्या होता है, चार्जिंग आईसी के अंदर भी रखा गया हो सकता है किसी किसी फ़ोन में। अगर आपको ये आईसी नहीं मिल रहा है, ग्राफिक आईसी, और जो लाइट आईसी है वो नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या समझना है, तो ग्राफिक, चार्जिंग, और उसके बाद जो एलईडी बैकलाइट आईसी होता है वो सारा का सारा आपका डीसी आईसी के अंदर रखा गया होता है। तो VSP और VSN बनाने के लिए अलग एक आईसी यूज होता है। चलिए एक और फ़ोन में देखते हैं। वीवो का है Y91C, और इसमें देख सकते हो सेम उसी तरह का लाइन है। उसके बाद रीसेट लाइन है, उसके बाद TE लाइन है, ट्रांसमिशन एरर, और उसके बाद इसमें एक वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो LCD 1.8 वोल्ट।
आईओ वोल्टेज बोला जाता है इसको। और VSP और VSN ऐसे देख रहे हो, VSP और VSN, और एक सेम उसी तरह का एक ग्राफिक आईसी यहाँ पे रखा हुआ है, और इस ग्राफिक आईसी को वोल्टेज VPS पावर यहाँ से मिल रहा है। चलिए, एक टेक्नो फोन है L8 लाइट, तो इसमें देखते हैं। इसमें नाम कुछ अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो फंक्शन है वो सेम है। डेटा टू, एक क्लॉक हो गया, CP/CN, क्लॉक पॉजिटिव क्लॉक नेगेटिव। और डेटा का आप कितने लाइन देख रहे हो यहाँ पे? डेटा के लिए यहाँ पे 6, 2, 4, 6, ओनली 6 लाइन है। इससे पहले जो हम फोन देखे तो वहाँ पे डेटा के लिए 8 लाइन यूज हो रहा था और 2 लाइन क्लॉक के लिए यूज हो रहा था, टोटल 10 लाइन यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो डेटा का लाइन है वो ओनली 6 है, 2, 4, 6, और उसके बाद जो 2 लाइन है वो क्लॉक का है। तो नंबर ऑफ जो लाइन है वो थोड़ा कम हो सकता है। अगर छोटा फोन है, कम बजट का फोन है, या लो क्वालिटी का डिस्प्ले है, तो उसमें जो नंबर ऑफ लाइन है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें चलिए, और ये डेटा का लाइन हो गया। उसके बाद जो अदर लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो सभी क्या है? एक आईडी लाइन है, एक टी लाइन है, और एक रीसेट लाइन है। और उसके बाद इसमें वोल्टेज आप देख रहे हो कितना है? 1.8 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ पे 2.8 वोल्ट, 2 वोल्टेज इसमें मिल रहा है। तो अगर इसमें टच का भी फंक्शन इसी में होगा तो उसके लिए एक अलग वोल्टेज मिलता है, या किसी किसी में क्या होता है 2 वोल्टेज का भी यूज किया गया होता है। नॉर्मली 1 वोल्टेज होता है डेटा को बैलेंस करने के लिए, और टच का फंक्शन अगर इनबिल्ड होता है तो उसमें टच के लिए भी एक अलग वोल्टेज सप्लाई किया गया होता है। और ये दोनों वोल्टेज पावर आईसी से मिलेगा। और जो ग्राफिक वोल्टेज है VSP और VSN, ओके। इसमें ग्राफिक वोल्टेज नहीं यूज किया गया है। ग्राफिक के जगह पे दूसरा, जैसे 2.8 वोल्ट आप जो देख रहे हो, ग्राफिक वोल्टेज की जगह पे ये 2.8 वोल्टेज का यूज किया गया है। ग्राफिक वोल्टेज इसमें जो +5 वोल्ट और जो -5 वोल्ट है वो यहाँ पे नहीं है इसमें। लेकिन अभी जितने भी फोन होते हैं नए टाइप के, उसमें आपको +5 वोल्ट और -5 वोल्ट मिलते हैं। ये थोड़ा पुराना फोन होना चाहिए जिसपे विदाउट ग्राफिक वोल्टेज यूज किया गया है। तो ग्राफिक वोल्टेज की जगह पे एक VIO 2.8 वोल्ट एक्स्ट्रा यूज किया गया है। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कोई भी फोन हो, डिस्प्ले का जो लाइन का नंबर है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर छोटा डिस्प्ले है तो जैसे इस ये वाला फोन जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ जो लाइन है कम हो गया है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो कम हो गया है। लेकिन डिस्प्ले के लिए इस तरह का लाइन जरूरी होता है। तो कीपैड फोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, सभी में आपको लाइन मिलेगा है। नंबर जैसे कीपैड में सिर्फ 2 लाइन हो सकता है, और 1 लाइन क्लॉक का हो सकता है। छोटा डिस्प्ले रहता है उसमें ज़्यादा हाई क्वालिटी डिस्प्ले शो नहीं होता है, इसीलिए उसमें नंबर लाइन क्या होगा, 2, मतलब दो डेटा के लिए और 1 क्लॉक के लिए 3 लाइन हो सकते हैं, या मतलब डेटा के लिए 4 और 1 क्लॉक के लिए इस तरह का लाइन हो सकता है।
वोल्टेज ग्राफिक, जैसे वोल्टेज जो कीपैड फ़ोन होगा उसमें, अब नॉर्मली हम एंड्रॉयड फ़ोन में कितना बूस्ट करने के लिए 15 टू 50 वोल्ट मैंने आपको बताया था। तो कीपैड फ़ोन में जो एलईडी का नंबर होता है वो कम होता है, 3-4 इस तरह के एलईडी होते हैं। तो इसके लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत नहीं होता है। इसके लिए आप मतलब 5 से लेके 10 वोल्ट देने से ही ये काम कर देता है, जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन होता है। तो उसमें इतना ज़्यादा वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। बैकलाइट के लिए कम वोल्टेज मिलेगा। और जो एक, जैसे यहाँ पे इस फोन में जो देखे थे आप, ये वाला जो प्लस और -5 वोल्ट, उसके जगह पे आपको सिर्फ एक इस तरह का वोल्टेज 2.8 वोल्ट या 3 वोल्ट आपको मिल सकता है। नेटवर्क सेक्शन अब 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। पहले ये डिस्प्ले को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन। कोई कैपेसिटर, एक फ्लायर कैपेसिटर बोल रहा था कि सम टाइम क्या होता है कैपेसिटर। हेलो सर। हाँ बोलिए। कैपेसिटर का दोनों साइड आईसी से जुड़ा होता है, तो हेलो। हाँ बोलिए, आप पूछिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक फ़ोन है Redmi Y3। हम्म उसमें कभी नेटवर्क आता है और कभी चला जाता है, हम्म। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? कभी आना कभी नहीं आना, नहीं। तो उसका जो फॉल्ट है वो, जैसे कोई कंपोनेंट सीरीज में के नेटवर्क सेक्शन में क्या होता है, सीरीज में कंपोनेंट लगे होते हैं। तो कोई कंपोनेंट अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसके कारण हो सकता है। दूसरा क्या होता है, जो एफईएम आईसी होता है, जो फर्स्ट आईसी होता है नेटवर्क सेक्शन का, जो पैड होता है उसे कनेक्टेड होने वाला जो एक आईसी होता है जिसको एफईएम आईसी बोला जाता है, तो वहां से फॉल्ट होने के कारण भी हो सकता है। तो पहले एक कंपोनेंट को जंपर करके देख सकते हैं, और कंपोनेंट जंपर करने के बाद नहीं हो रहा है तो जो एफईएम आईसी है उसको निकाल के लगाना होगा या इसको रिप्लेस करना होगा। सर ये फ़ॉल्ट मतलब WTR से कोई मतलब नहीं है इससे? WTR से फॉल्ट होने पर नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। नेटवर्क आना नहीं आना इस तरह का प्रॉब्लम आपको जो एफएमआईसी है तो होता है, वहां से होता है। नेटवर्क का टोटल कंट्रोल एफएमआईसी करता है, और जो WTR होता है वो, इसका मेन काम होता है नेटवर्क की प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ से अगर फॉल्ट होगा तो नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। सर मैंने सिस्टम में जाके प्रोवाइडर चेक किया तो वो भी नहीं आ रहा था एकदम। और जब नेटवर्क नहीं रहता है, मतलब कभी-कभी ये दिन में एक बार अगर आ गया तो आ गया, वरना नो सर्विस ही बताता है। ओके, नो सर्विस बताता है, या नो सर्विस अगर आ रहा है तो फिर WTR से फॉल्ट होगा। और आपका क्या रहा है, नो सर्विस आ रहा है या नहीं आ रहा है? नो सर्विस आ रहा है। नो सर्विस आ रहा है तो फिर WTR से होगा। और सिर्फ नेटवर्क में, जैसे नेटवर्क में नेटवर्क कम आना कभी नहीं आना, इस तरह का प्रॉब्लम है तो फिर एफईएम से होता है। लेकिन नो सर्विस लिख के आ रहा है तो WTR से होता है। तो WTR को चेंज करने से पहले WTR के पास में एक क्रिस्टल लगा होता है, तो क्रिस्टल को एक बार चेंज कीजिए। और WTR के पास वोल्टेज होता है, तो मेरे विचार से वोल्टेज तो आना ही चाहिए। वोल्टेज में फॉल्ट होता है तो पूरा का पूरा नो सर्विस आपका वो काम नहीं करता है। तो कभी आना कभी नहीं आने का मतलब आपका क्रिस्टल से फॉल्ट हो सकता है। क्रिस्टल को एक बार चेंज करके देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर WTR को चेंज करना होगा। सर Redmi Y3 का नेटवर्क सेक्शन में एफएमआईसी कहाँ लगा होता है? उसको अगर दिखा दें इस पे बोर्नियो पे तो। ठीक है, पास हो जाना तो रेडमी, कौन बोले, वाई Redmi Y3।
रेडमी Y3। देखिए यहाँ पे कौन सा मॉडल, देखिए यहाँ पे दिखा क्या आपको यहाँ पे? नहीं सर। इसमें नहीं है सर। नहीं, नहीं है इसमें। नहीं, इसमें है ही नहीं, मदरबोर्ड है ही नहीं। Y3 गया ना ऊपर। आपका एंटीना पैड कहाँ पे है, बता सकते हैं? ये वाला है, FEMIC ये वाला है। एंटीना से देखिए, एंटीना से इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। आप ये एंटीना पैड है, सबसे फर्स्ट में एंटीना पैड है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो एक पैरेलल कैपेसिटर है और एक सीरीज में कैपेसिटर रहता है। तो सीरीज कैपेसिटर खराब होने पे से भी नो नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद इस तरह का मेटल का पार्ट लगा रहता है जिसको एंटीना सॉकेट बोला जाता है। ये सॉकेट है और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे देख रहे हो इसका जो कॉइल है वो मतलब पैरेलली जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर इस लाइन को अगर ग्राउंड से चेक कीजिएगा तो ग्राउंड के साथ बीप करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ग्राउंड के साथ कॉइल लगा होता है। और फिर से देखिए यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में है, तो ये दोनों कैपेसिटर में से अगर कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा, एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और फिर यहाँ पे नो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये पार्शियली फॉल्ट है, मतलब अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके कारण भी क्या होता है इसमें नेटवर्क कभी आना कभी नहीं आने इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको कैपेसिटर को जंपर करने से और जो सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर है उसको जंपर करने से सोल्यूशन हो, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर जो इसका जो कनेक्शन होता है फिर ये वाला आईसी से होता है। तो ये जो फर्स्ट आईसी होता है उसको FEMIC बोला जाता है। FEMIC आपका ऑलवेज क्या होगा, जो एंटीना का जो सॉकेट होता है, जहाँ पे भी एंटीना का सॉकेट रहता है इस तरह का मेटालिक का पॉइंट उसी के पास में ही रहता है और इसका शेप नॉर्मली स्क्वायर शेप ही होता है। और इसके बाद एक PAIC रहता है, वो थोड़ा सा लंबा रहता है। तो इसमें नेटवर्क सेक्शन में आपको 3 IC देखने को मिलता है नॉर्मली, एक WTR और एक PA और एक FEM। तो FEM स्क्वायर शेप में रहेगा, जो PA है वो थोड़ा लंबा रहेगा और WTR के पास एक क्रिस्टल रहेगा। तो नेटवर्क सेक्शन अलग से ही बनाया गया रहता है, वहाँ पे देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए
नेटवर्क सेक्शन जो मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा आईसी आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक बड़ा आईसी, पावर आईसी के जैसे ही इसके बगल में बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे। तो ये WTR हो गया, ये हो गया FEM, और इसका PA होना चाहिए। PA इसके दूसरे साइड में हो सकता है। नॉर्मली PA भी यहीं पे आपको इस तरह से एक लंबा सा आईसी इस तरह से दिखाई देगा, तो PA होता है। इसका हम डिटेल वीडियो देख सकते हो आप, या जब हम इसका डिस्कशन ए सेक्शन को पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये वाला WTR आपका जो PA FEM IC है, ये वाला है। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, जो डिस्प्ले का लाइट होता है अगर वो जिगजैग होकर जले तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? जिग जैग कभी जलना नहीं जलना, या मतलब फ्लिकर आना जाना क्या होता है? आना जाना, मतलब एकदम से नहीं जाता है। वो लाइट कभी धीमा होता है कभी तेज होता है, और ये मतलब रफ्तार में होता है काफी। हाँ तो वो तो आपका आईसी से ही फॉल्ट होगा, लाइट आईसी। लाइट आईसी, जैसे लाइट आईसी लाइट सेक्शन में क्या रहता है, एक बूस्ट कॉइल रहता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, डायोड रहेगा इस तरह से। तो मानिए आपका जो बूस्टिंग है, आईसी क्या है, अच्छी तरह से बूस्टिंग नहीं कर रहा है। बूस्टिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम बनेगा। कम बनने पर क्या होगा, आपका जो बल्ब है, जो डिस्प्ले के अंदर का जो लाइट है, वो क्या होगा, धीमा जलेगा। और जिस टाइम में ज़्यादा बूस्टिंग होगा, हाई वोल्टेज आएगा, उस टाइम क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इसका दो कारण हो सकता है, या तो आपका जो बूस्ट कॉइल है उसमें फॉल्ट हो सकता है, या तो आईसी फॉल्ट हो सकता है। तो बूस्ट कॉइल को एक बार चेंज करके देखिए, अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आईसी को चेंज करना होगा। सर बूस्ट कॉइल को हम पहचानेंगे कैसे? बूस्ट कॉइल नेटवर्क सेक्शन, ये वाला सेक्शन का वीडियो नहीं देखे या मतलब क्लास अटेंड किए कि नहीं किए? बूस्ट कॉइल क्या होता है, बड़ा सा होता है। जैसे इस तरह का जो कॉइल होता है वो बूस्ट कॉइल होता है। और जो डिस्प्ले का लाइट सेक्शन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, बैक लाइट सेक्शन, तो उसके लिए उस सेक्शन में क्या होता है, एक आईसी होता है, उसके बाद बूस्ट कॉइल और एक डायोड इस तरह का होगा। जैसे एक डायोड होगा, इस तरह का डायोड होगा, एक बूस्ट कॉइल होगा, और इस तरह का एक आईसी होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर है थोड़ा। ये वाला जो कॉइल है वो बूस्ट कॉइल है, यहाँ पे एक आईसी देख रहे हैं, और यहाँ पे एक डायोड है। तो ये जो जहाँ पे भी आपको इस तरह का सेक्शन दिखाई देगा वो होगा बैकलाइट सेक्शन। डिस्प्ले का बैकलाइट सेक्शन इसको बोल देते हैं। बैकलाइट सेक्शन में ऑलवेज एक आईसी रहेगा, उसको हम बैकलाइट आईसी बोलेंगे। उसके बाद ये क्या करता है, स्विचिंग करके वोल्टेज को बूस्ट करता है, और बूस्ट करने के लिए कॉइल का ज़रूरत होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो एसी बनेगा, और उसको डीसी बनाने के लिए डायोड रहता है। तो बूस्ट कॉइल खराब होने पर भी आपका वोल्टेज अप डाउन होगा, और आईसी खराब होने पर भी अप डाउन होगा। सर बैटरी कनेक्टर के हाँ सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। गुरुजी मैं ये जानना चाहता था, अगर मान लो हमारे पास ना कई बार ऐसे फोन आता है कि हम फोन को ऑन करते हैं, एक बार तो ऑन हो जाता है और उसके बाद दोबारा से उसके अंदर जैसे वो लाइट बंद हो जाती है ना, डिस्प्ले वाली लाइट, और दोबारा कितना भी पावर प्रेस कर ले लेकिन वो ऑन नहीं होता, दोबारा से बैटरी निकाल के ही उसको ऑन करना पड़ता है। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है सर? वो सेंसर का प्रॉब्लम होता है, जो प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है वहां से। इसमें कॉइल का और इसका आईसी का कोई और डायोड वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, वो इनेबल नहीं होता है। जैसे सीपीयू क्या कर, जब सीपीयू, अभी मैंने आपको फंक्शन बताया, जब सीपीयू इसको इनेबल करेगा तभी ये काम करना शुरू करेगा। हाँ जी सर। तो जो प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है वहां से फॉल्ट हो जाने पर उस तरह का प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सर।
ठीक है, आज इतना ही करते हैं क्लास।